इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो कमर्शियली बायोबिटुमिन को यूज करेगा रोड्स की कंस्ट्रक्शन में। आपने देखा होगा, देखिए कभी रोड की कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो वहां पे एक तार सी होती थी ब्लैक कलर की, है ना, ऑयल की तरह, वो बाइंडर की तरह यूज करी जाती है। अभी तक वो जो बाइंडर बन रहा था वो आर्टिफिशियली बन रहा था, एस्फॉल्ट वगैरह का यूज आप कर रहे थे, मतलब सारी चीजें आर्टिफिशियल थी जो पॉल्यूशन भी कॉज कर रही थी। अब नितिन गडकरी जी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी सस्टेनेबल मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। पराली की प्रॉब्लम आ रही थी, स्टबल बर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम, राइस की जो स्ट्रॉ है वो बच जाया करती थी, तो डिसीजन लिया गया कि अब ये जो स्ट्रॉ है ना, इसकी पैलेट्स बनाएंगे। पैलेट क्या होती है, जैसे दवाई दिखती है ना आपको, बस वैसे ही छोटे छोटे पैलेट्स इसके भी बनाने, और फिर इसको यूज करेंगे इनसाइड द बिटुमिन। तो 30% पहले टारगेट लेके चले हैं कि पहले थोड़ी तो रिप्लेसमेंट करें, जो ट्रेडिशनली हम यूज करते आए हैं उसमें थोड़ा सा तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल ऐड करते हैं। तो हम फर्स्ट बन चुके हैं इस केस में, जो कमर्शियली अब रोड्स अपने बनाएगा विद द हेल्प ऑफ राइस के जो स्ट्रॉ के पैलेट्स हुआ करेंगे। तो हम ही है पहले नंबर पे जो ऐसे राइस स्ट्रॉ को यूज करने वाले हैं, बायो मेथड को यूज कर रहे हैं इनसाइड द बिटुमिन। आप बता रही हूँ पूरा प्रोसेस अब कैसे बनेगा। नंबर 1, इंडिया फर्स्ट बन चुका है कंट्री जो कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा बायोबिटुमिन को, ताकि रोड की कंस्ट्रक्शन करी जा सके। ये देखा होगा आपने मटेरियल, इसी चिपकते भी थे इससे पैर, फिर बोलते थे अभी गिल्ला है आगे मत जाना, हाँ तार बोल देते थे आप, तो वो एक्चुअल में बिटुमिन होता है जो बाइंडर का काम कर रहा है, जो बजरी को रेत को सारे को जोड़ के रख रहा है, दैट इज बिटुमिन। मेन फोकस क्या है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। याद होगा आपको वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के बारे में आपने पढ़ा था, जहां पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे। अब देखो उन्होंने भी इनिशिएटिव क्यों लिया, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे ये बायोबिटुमिन का जो आइडिया है ये भी किसको लेके है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अब ये बायोबिटुमिन होता क्या है, तो बिटुमिन तो वही है ट्रेडिशनल वाला, पर इसके अंदर अब बायोलॉजिकल मटेरियल ऐड करेंगे जो कि वेस्ट निकल के आ रहा है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो राइस की स्ट्रॉस निकल के आ रही है। तो बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव है जो कन्वेंशनल पेट्रोलियम बिटुमिन के अंदर हम ऐड करेंगे, और फिर ये भी इसकी फॉर्म में ही यूज होगा, बाइंडर की फॉर्म में। तो पहले रिसर्च हुई होगी कि क्या इसको यूज किया भी जा सकता है, तो फिर फीचर निकल के आए कि हाँ किया जा सकता है, इसी वजह से मिक्सिंग करी जाएगी। तो एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू है, स्पेशली राइस का स्ट्रॉ, इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और पार्शियली रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड बिटुमिन को। ऊपर आपने देखा पेट्रोलियम से इसको हम अटेन कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हो, एक एग्रीकल्चर का जो रॉ वेस्ट मटेरियल निकल के आ रहा है उसका यूज करने जा रहे हो, और इसको फिर यूज करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बिटुमिन। और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़े चंक्स में देखा, मेघालय में देखा गया इसको, मतलब प्रैक्टिकली कि देखते हैं कि ये यूजफुल है या नहीं, वहां भी यूजफुल निकल के आया। ऐसे नहीं हुआ, रटिंग भी नहीं हुई। रटिंग का मतलब होता है, कई बार आपने रोड को देखा होगा, जब बनाया था तब तो बिल्कुल सीधा था, बाद में बीच में ऐसे छोटा सा एक खड्डा बन चुका है, कहीं धंसी गई है जमीन। वैसे क्रैक्स आते हैं, कई बार देखा होगा आपने, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। शिमला में एक पॉट होल बन गया था, वैसे क्रैक की वजह से एक बच्चा गिर गया उसमें, जैसे बस से उतरा सीधा खड्डे में। तो ऐसी प्रॉब्लम रोड्स को लेके आ जाती है। तो ये चेकिंग करनी पड़ती है पहले कि ये जो राइस का स्ट्रॉ है वो ठीक से यूजफुल होगा भी इसमें या नहीं होगा। तो पहले मेघालय में टेस्टिंग करी गई, थोड़ा सा चंक लिया और वहां पे ये बिटुमिन यूज करा गया। अब आते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। बोला ना मैंने, रिसर्च तो करी होगी किसी ना किसी ने। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के और भी फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड से रिलेटेड जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यही रिसर्च करते हैं न्यू दिल्ली में। और एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोल के अंदर ही तो मिक्सिंग करनी है, तो वो वाला डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बुलाया गया, देहरादून। सभी ने रिसर्च करी मिलके और देखा कि ये जो राइस का स्ट्रॉ है इसको बाइंडर की फॉर्म में बिटुमिन के अंदर मिक्स करा जा सकता है। बिटुमिन तो ऑलरेडी बाइंडर है ही, पर किसकी प्रॉपर्टी चेक करी, राइस के जो स्ट्रॉ है, जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा हुआ था। की फीचर देख लो। अब सबसे पहले तो पार्शियल फॉसिल रिप्लेसमेंट, एक बारी में तो नहीं कर सकते आपकी सारा राइस स्ट्रॉ लेके आओ हम बना देंगे इसका बिटुमिन, पहले आप मिक्सिंग से ही शुरू करते हो। तो 20 to 30% जो कन्वेंशनल बिटुमिन है उसमें मिक्सिंग करी जाएगी बायो बिटुमिन की, जो राइस के स्ट्रॉ से बनेगा। तो मतलब बिटुमिन वो जो पेट्रोलियम से निकल रहे हैं वो तो अभी यूज कर ही रहे हैं, प्लस इसमें क्या डाल दिया, बायो बिटुमिन, जो किससे बनाया, राइस के स्ट्रॉ से। पहला स्टेप ये रहेगा। दूसरा आते हैं परफॉर्मेंस अश्योर्ड। सबसे पहले चेक करा गया, जो मेघालय में टेस्टिंग करी, कि क्या इसमें रटिंग तो नहीं हो रही। अब देखो ये रटिंग जो है इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो रटिंग एनिमल बिहेवियर में आता है कि जब मेल रेडी होता है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसमें वो जो यूनिक सा बिहेवियर आता है, वो रटिंग बायोलॉजी में आता है। ये वाला जो रटिंग है ये रोड में आता है, जो मैंने बोला कि पहले रोड सीधा था पर अचानक से बारिशें वगैरह हुई, वो रोड अचानक से बैठ सा गया, तो वो जो रटिंग होती है ये रोड्स के अंदर भी होती है, वो जो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रैकिंग, ये भी चेक करी जाती है, मॉइस्चर को कितना ये
ये रोड टॉलरेट कर सकता है। पता लगा पहली बारिश हुई, सारा रोड निकलना शुरू हो गया, तो मतलब आपने बाइंडर ठीक से यूज नहीं करा था, तो वो भी चेक करा जाता है। और साथ में रियोलॉजी का मतलब होता है फ्लो और डिफॉर्मेशन जब मैटर की होती है तो वो कैसे फंक्शन करने वाला है। रोड जो होगा वो लिक्विड के एक्सपोजर में भी आएगा, सॉलिड मटेरियल व्हीकल भी उसके ऊपर चलेंगे, गैसेस हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है हवा की फॉर्म में, तो जब सारी चीजों की प्रेजेंस में ये एक्सपोज होगा तो उसमें कितनी ड्यूरेबिलिटी निकल के आएगी उसको स्टडी करा जाता है रियोलॉजी के अंदर। तो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस उनका इंपैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है रोड्स के ऊपर, वो सारी चीजें पहले स्टडी करी जाती हैं। और फोर्स भी लगेगी, अब रोड पे व्हीकल चलेंगे, कभी ट्रक आएगा, कभी गाड़ी आएगी, कभी बाइक आएगी, कभी स्कूटी आएगी। छोटे व्हीकल का तो चल गया, पर अगर मान लो वहां पे रटिंग हो रखी थी, स्कूटी वाले गिर भी सकते हैं। अब बीच बीच में टाइम पीरियड आएगा, बारिशें होंगी, कीचड़ भी आएगा, कीचड़ के ऊपर आप कितनी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे। एक तो एक्सीडेंट के चांसेस किट कर सकता है, वो फिर टायर पे भी डिपेंड करेगा, तो वो सारी चीजें पहले टेस्ट करी जाती हैं एक रोड की। तो बायो बिटुमिन जब मर्ज करा गया बिटुमिन के अंदर, तो ये सारे फीचर उसमें देखे गए। एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कार्बन फुटप्रिंट भी कम करे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने बोला तार यूज कर रहे हैं, कोल तार बोलते थे स्पेशली, कोल तार नहीं होता तो पेट्रोलियम का है, पर कीवर्ड क्या कर लेते हैं यूज, कोल तार। कोल क्या एमिट करता है, कार्बन, तो कार्बन को तो हम कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये भी देखा जाता है पहले कि ये जो बायो बिटुमिन जब हमने बिटुमिन में ऐड करा, क्या इससे कार्बन ज्यादा एमिट हो रहा है या कम एमिट हो रहा है जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे थे। आफ्टर दैट कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉ है वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो इसकी इजीली अवेलेबिलिटी रहेगी, तो फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में अपने को सस्ता पड़ेगा। और 100 मीटर का ट्रायल करा गया NH नंबर 40 जोराबत शिलोंग, जो कि मेघालय में लोकेटेड है, कैपिटल आ गई शिलोंग। उस 100 मीटर की वेल्ड पे इसको टेस्ट करा गया कि कितनी फिजिबिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे रही, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल, दैट इज राइस का स्ट्रॉ। तो सबसे पहले उसी की कलेक्शन करी, सब जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट मटेरियल रह गया था, राइस स्ट्रॉ रह गई थी, उसको कलेक्ट करा गया। फिर इनको करा गया पैलेटाइज, ये साइड में जो पिक्चर आपको दिख रही है इनको बोलते हैं पैलेट। मतलब आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा जाएगा उस स्ट्रॉ के ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर कि एक गोली के अंदर आपको बड़ी सारी स्ट्रॉ मिक्स कर दी गई होंगी, उसको बोलते हैं पैलेट। ईंट होती है ना, जैसे पहले तो पाउडर फॉर्म ही होएगा, बाद में जाके ईंट की शेप दी हुई होगी उसको, तो पैलेट मतलब कोई शेप प्रोवाइड कर देना, पैलेट बना दी। अब ये जाएगा थर्मल प्रोसेसिंग में, थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, हाई टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को आप बोलोगे पायरोलिसिस। पायरो जब भी वर्ड आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। और लाइसिस मतलब अब तोड़ना है किस चीज को, इन पैलेट्स को। पहले क्या किया, वो स्ट्रॉ ली, स्ट्रॉ को तो डायरेक्टली आप बिटुमिन के अंदर नहीं डाल सकते, तो आपने उसका क्या बना दिया, पैलेट, छोटी छोटी फॉर्म, ताकि बड़ा सारा रॉ मटेरियल एक साथ ही कंज्यूम हो जाए। अब आप करोगे पायरोलिसिस, यानी कि इन पैलेट्स को अब तोड़ना है, ताकि क्या निकल के आए इससे। देखो जब ये बर्निंग करी जाएगी वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, एब्सेंस क्रिएट करी जाती है, और इसको फिर निकालेगा बायो ऑयल या फिर बायो चार भी जिसको बोल देते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स निकल के आएंगी जब क्या करी गई, पायरोलिसिस। मतलब आपने इतनी, अब देखो अगर अकेले अकेले जलाते उस रॉ मटेरियल को तो वो तो उड़ जाता, धुआं निकलता वहां पे, पर जब पैलेट में आपने ऐड कर दिया तो पता नहीं कितने किलो स्ट्रॉ जो थी वो आपने एक ही गोली के अंदर मर्ज कर दी। इतनी छोटी पैलेट नहीं होगी, थोड़ी बड़ी दिख सकती है, बस एग्जाम्पल है पैलेट का। अब जैसे पायरोलिसिस करी उसके बाद क्या निकल के आया, प्रोडक्ट बायो ऑयल, वो बाइंडर की तरह जो यूज होना है। अब ये बायो ऑयल निकला, इसके अंदर होती है अडेसिव प्रॉपर्टी, अडेसिव जैसे सेलो टेप होती है, चिपकने वाली प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर क्या निकल के आएंगी, अडेसिव प्रॉपर्टीज, जिसको आप फिर फर्दर किसके अंदर मिक्स कर दोगे, बिटुमिन के अंदर। तो चौथा जो स्टेप आएगा दैट इज ब्लेंडिंग। तो पहले आप फार्मर से क्या लेके आए, राइस की स्ट्रॉ, फिर आप उसको लेके गए अपने कारखाने के अंदर, वहां पे इस रॉ जो राइस का स्ट्रॉ था इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, पैलेट में, ताकि एक साथ बहुत सारा ना एकमुलेट हो जाए और वो उड़ी जाएगा धुएं की फॉर्म में। तो आपने उसकी पैलेट्स बना दिए प्रेशर के अंडर। फिर आपने उसकी करी पायरोलिसिस में इन पैलेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिल्कुल डब्बा वो बंद कर दिया जाता है, चैम्बर बंद कर दिया जाता है और आग जलाई जाती है, ताकि वो पूरा बर्न ना कर जाए और वो जो उसका मटेरियल है बायो ऑयल की फॉर्म में या बायो चार की फॉर्म में वो निकल सके। अब ये बन चुका है, आपने वो ढक्कन खोला जिस दरवाजे के अंदर ये सारा मटेरियल चल रहा था। अब ये जो बायो ऑयल है इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, अडेसिव, चिपकने वाली। अब आपने क्या करा, लास्ट स्टेप ब्लेंडिंग किसके साथ, जो पेट्रोलियम वाला बिटुमिन था, अब उसमें उसको मिक्स कर दिया गया। फिर वो जो 100 मीटर की बेल्ट थी मेघालय में, वहां पे टेस्टिंग करी गई और फिर वो फीचर चेक करेगी कि मॉइस्चर को कितना टॉलरेट कर पा रहा है। रियोलॉजी स्टडी उसकी करी गई कि फोर्स भी लगेगी, कितना वेयर एंड टेयर होगा, वो सारा चेक करा गया। क्रैक्स तो नहीं आ रहे, रटिंग तो नहीं हो रही, बैठ ही तो नहीं जा रहा रोड, वो सारी प्रोसेसेस चेक करी गई और फिर पता लगा कि ये जो ब्लेंडिंग है ये सक्सेसफुल हुई। शुरू में हम सिर्फ
20 से 30% ब्लेंडिंग कर रहे हैं अभी। जैसे इथेनॉल की ब्लेंडिंग करी पेट्रोल में, सारी थोड़ी कर दी एक साथ, पहले 10% करी, फिर 20% पे गए। तो वैसे यहाँ पे जो बिटुमिन की पहले टारगेट लिया गया है, पेट्रोलियम बिटुमिन के अंदर सिर्फ 20 से 30% बायो बिटुमिन ऐड करा जाएगा, और ये एस्फाल्ट एप्लीकेशन में यूजफुल है। एस्फाल्ट जब वर्ड आता है, आपकी सीमेंट, आपकी ब्रिक्स, स्टोन जो क्वेरिंग प्रोसेस करी जाती है, क्वेरिंग मतलब जब स्टोन बड़ा सा मिला है, आप उसको तोड़ोगे अब फर्दर शेप्स के अंदर, वहां पे ये सब जगह पे यूज करा जाएगा। तो बायो बिटुमिन फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में जो कमर्शियली इसको यूज करने जा रहे हैं। क्वालिटी वैलिडेशन अगेन इंपॉर्टेंट, वो सारे फीचर देखे गए और लास्ट में क्वालिटी चेक करा गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, वो रिड्यूस होगी यहाँ पे, और राइस तो ग्रो करेगा ही करेगा। आपने देखा फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं, तो राइस तो ग्रो करेगा, यानी कि वो जो राइस की स्ट्रॉ है वो जनरेट होगी। बड़ा सारा पैसा हम यहाँ पे रिप्लेस कर पाएंगे, कम से कम 25,000 से 3,000 करोड़ का जो पैसा है वो इंपोर्टेड बिटुमिन के ऊपर लग रहा था, उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे जब ये ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एमिट हो रही थी, तो सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट भी चेक करा गया कि जब बायो बिटुमिन को बिटुमिन के अंदर ऐड करा गया, क्या इससे कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हुआ? तो वो भी रिड्यूस होता हुआ दिखा। तो मतलब आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए जो फाइट कर रहे थे, वो भी यहाँ पे एक हेल्पफुल रहा। और उसके अलावा ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, बेशक ये चीज अभी शुरू ही करी है, पर आपने सपोर्ट कर दी है वो चीज, ठीक है। और इससे पहले आपने देखा ओएनजीसी ने भी स्टेप ले लिया है कि हमने भी क्या करना है, कार्बन को कैप्चर करना है, स्टोर करना है। तो वैसे ये भी एक स्टेप है टुवर्ड द ग्रीन फील्ड्स, ठीक है जी।